हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये सब जो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं ये सभी किस में आते हैं? ये सभी ह्यूमन डाइजेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है उसको उसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड नंबर लीवर एंड थर्ड इज पैंक्रियास। तो अभी हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स आर मतलब ये 2 सेल से तैयार होते हैं, आर मेड अप ऑफ बाय 2 सेल्स। तो एक सेल का नाम होता है सीरस सीरस सेल एंड अनदर वन इज म्यूकस सेल। सीरस सेल एंड म्यूकस सेल ये कौन किसके टाइप है? ये दोनों सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड के टाइप नहीं, सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स है सीरस सेल एंड म्यूकस सेल। तो यस गाइस, सीरस सेल का यहाँ पे फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका ये सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करने का काम करता है। कौन करता है? सीरस सेल सीक्रेट सलाइवरी अमाइलेज। एंड म्यूकस सेल का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो फूड होता है उसको स्वॉलो करने के लिए, उसको लुब्रिकेट यानी कि सॉफ्ट बनाने के लिए म्यूकस सेल का यहाँ पे यूज़ होता है। फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए और स्वॉलोइंग के लिए म्यूकस सेल का यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अभी सलाइवरी ग्लैंड के हम 3 टाइप देखेंगे कौन से होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ ईयर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड बिलो लोअर जॉ, जो लोअर जॉ का हिस्सा होता है वहाँ पे होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड सब लिंगुअल बिलो टंग, टंग के नीचे होता है। दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। आगे हम देखेंगे लीवर और पैंक्रियास के बारे में। ये हमारा दूसरी ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड नहीं सॉरी लीवर। लीवर कैसा होता है दिखने में? इट इज़ डार्क रेडिश इन कलर, इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट। लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली इसका वेट भी ज़्यादा ही होगा। तो इसका वेट होता है 1.2 टू 1.5 किलो। ये एवरेज वेट होता है लीवर का हर इंसान में। अनदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका पोजीशन कहाँ पे होता है। तो ये लीवर प्रेजेंट होता है एट राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये लीवर की पोजीशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला पॉइंट है कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लीवर दिखने में कैसा होता है? लीवर इज बायलोब्ड। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है या लीवर को कितने लोब होते हैं। तो लीवर हैव बायलोब स्ट्रक्चर। तो बायलोब यानी कि 2 लोब्स। तो ये एक एक लोब लीवर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली डिवाइडेड होते हैं। किस में डिवाइड होंगे ये डिवाइड होंगे हिपैटिक लोब्यूल में। इसमें हिपैटिक लोब। तो अभी ये जो एक डायग्राम टाइप दिख रही है अभी फिर से एक्सप्लेन करूँगा। लीवर का स्ट्रक्चर बायलोब यानी कि 2 लोब्स। 2 लोब्स आर डिवाइडेड इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। दिस इज कॉल्ड एज हिपैटिक लोब्यूल। यानी हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीगोनल। हिपैटिक लोब्यूल पॉलीगोनल इन स्ट्रक्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीगोनल। तो जो ये हिपैटिक लोब्यूल होता है, ये लोब्यूल को एक कॉर्ड अटैच होती है। ये लोब्यूल को एक कॉर्ड अटैच होती है और ये कॉर्ड किसकी होती है? हिपैटिक सेल्स की कॉर्ड ऑफ लोब्यूल को एक कॉर्ड अटैच होती है। तो ये कॉर्ड किसकी होती है? ये कॉर्ड होती है हिपैटिक सेल्स की, जो हमने यहाँ पे देखा था हिपैटिक लोब्यूल हिपैटिक सेल्स की। और ये हिपैटिक सेल्स एंड कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो होता है तो उनमें एक स्पेस प्रेजेंट होती है। स्पेस lobule have cord and hepatic cells which are
arranged in such a manner that they both have enough space present in between both of these, and this space is called sinusoid. What is called sino? This is very important point. साइनोसॉइड यानी क्या होता है? द स्पेस बिटवीन कॉर्ड एंड हिपेटिक सेल इज कॉल्ड यहाँ पे लिखता हूँ, इज कॉल्ड साइनोसॉइड। तो ठीक है, साइनोसॉइड के बारे में पता चल गया है। तो अभी हिपेटिक लोब्यूल का हमने लोब्यूल देख लिया, तो हिपेटिक का भी फंक्शन देखेंगे। हिपेटिक का यूज़ क्या होता है? हिपेटिक सेल्स फॉर्म्स बाइल जूस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक सेल फॉर्म्स बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो होता है ये कौन कौन सीक्रेट करेगा मोस्ट अमाउंट में? गॉल ब्लैडर। इसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। तो अभी डक्ट बिटवीन गॉल ब्लैडर प्लस हिपेटिक सेल और हिपेटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट। तो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गॉल ब्लैडर प्लस हिपेटिक डक्ट फॉर्म्स बाइल डक्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक और पॉइंट, ये साइनोसॉइड है, ये क्या होती है? फैगोसाइटिक सेल होती है। फैगोसाइटिक सेल इज कॉल्ड एज, इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड कुप्फर सेल। इसी को क्या बोलेंगे? कुप्फर सेल। किसको? साइनोसॉइड। इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज कुप्फर सेल। ओके। तो अभी यहाँ पे एक सिंपल पाथ ड्रॉ किया है मैंने। लिवर विच सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफाइंग फैट एंड मेक फूड अल्कलाइन। इमल्सिफाइंग मतलब क्या? ब्रेक डाउन करना और डिस्ट्रॉय करना। और लीवर का यहाँ पे फंक्शन दिया है मैंने कि लीवर का फंक्शन क्या होता है कि ये ग्लूकोज को उसके अंदर स्टोर करता है, बट किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये सिर्फ एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, एनिमल्स और ह्यूमन में। और प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च होता है। प्लांट्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। और लीवर का अनदर फंक्शन क्या है कि ये एक ब्लड प्रोटीन फॉर्म करता है, ब्लड प्रोटीन सीक्रेट करने का काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनेजन। सो यहाँ पे मैंने फिर से एक दो मेन पॉइंट्स ऐड किए यहाँ पे। लिवर सेल को हम क्या बोलेंगे? और लिवर सेल इज ऑल्सो नोन एज हीमोपोएटिक ऑर्गन। और एक कुपर सेल होता है जो हमने देखा था, किस में देखा था? साइनोसॉइड में देखा था। कुपर सेल का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी। तो ये जो हमने ये पूरा पॉइंट्स देखा, ये किसका था? ये लिवर का। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट फोटो निकाल सकते हो। सो अनदर पार्ट का नाम होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का यहाँ पे मैंने सब बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पैंक्रियाज लीफ शेप। अनदर दूसरा पॉइंट, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तीसरा पॉइंट, इट प्रेजेंट इन अ गैप फॉर्म बाय बेंड ऑफ डिओडिनम अंडर स्टमक। जो डिओडिनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो यहाँ पे ऐसा बेंड होता है ये स्टमक से, ये यहाँ पे होता है, जो गैप और होता है ना इसके अंदर स्टमक और डिओडिनम में, वहाँ पे पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट बाय एक्नी जॉइंस फॉर्म पैंक्रियाटिक डक्ट एंड लेटर ऑन पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके। एक्सोक्राइन पार्ट बाय एक्नी, एक्सोक्राइन पार्ट किसका? पैंक्रियास का। जॉइंस फॉर्म पैंक्रियाटिक डक्ट, then pancreatic duct again form hepatopancreatic duct. This hepatopancreatic duct opening are guarded by sphincter of Woody. This is very important. sphincter of Woody कहाँ पे गार्ड होता है? हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में। ओके। तो ये पैंक्रियास के और थोड़े से इंफॉर्मेशन है। एंडोक्राइन पार्ट बाय ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड इसलेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलेट यानी क्या? एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियास का, वो जो ग्रुप करके रहते हैं उस सेल्स इन अ प्रेजेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एज इसलेट।
एंड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एक्नी। तो पैंक्रियास सीक्रेट्स 3 टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। तो अल्फा सेल सीक्रेट ग्लाइकोजन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, डेल्टा सेल सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन। तो ग्लाइकोजन और इंसुलिन का रोल क्या होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, और सोमेटोस्टेइन इनहिबिट ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये सब ऑल अबाउट पैंक्रियाज। आने वाले वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देख लेंगे। थैंक यू गाइस।